तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज लेके आए हैं क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर जैव प्रक्रियाओं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर के आए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई क्वेश्चन सब है, तो आप लोग शिद्दत से शुरू से लास्ट तक देखिए और लास्ट में एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 10 तक हम क्लियर करवा दिए थे। आज 10वां क्वेश्चन है कि छोटी आंत में पीत का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, छोटी आंत में जो पीत निकलता है, पीत स्रावित होता है, इसका जो मुख्य कार्य है वसा का इमल्सीकरण है। तो कलम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कलम इसमें है नहीं तो कलम सेलेक्ट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वसा का इमल्सीकरण। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुख्य रूप से किस रूप में प्राप्त होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा होता है वो मुख्य रूप से किस रूप में प्राप्त होता है, तो वो होता है एटीपी के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है एटीपी, ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होते हैं। तो वायवीय श्वसन में जो है अंतिम उत्पाद जो होता है वो होता है CO2, जल और ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 12 के सही आंसर है ऑप्शन ए, CO2, जल और ऊर्जा। तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन अंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में जो है श्वसन अंग क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है फेफड़ा, ऑप्शन बी में है हृदय, ऑप्शन सी में है गुर्दा, ऑप्शन डी में है यकृत। तो श्वसन यानी कि सांस लेने वाला जो अंग है वो मुख्य रूप से फेफड़ा होता है, और नाक से जो लिया जाता है और मुंह से जो लिया जाता है वो तो रास्ता है, लेकिन श्वसन अंग का मुख्य अंग जो है वह फेफड़ा है। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन ए, फेफड़ा। चलते हैं अब अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पौधे में श्वसन मुख्य रूप से कब होता है। तो पौधा जब श्वसन करता है तो मुख्य रूप से कब करता है, रात में या दिन में या कभी नहीं या दिन रात दोनों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिन और रात दोनों समय में करता है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 कि हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से आता है। तो हृदय में जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है वो फेफड़ा से ही आता है, फेफड़ा से सप्लाई होकर के ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए, फेफड़ों से। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे और अगला स्लाइड पे। तो पहले स्लाइड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 3, और इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 16 देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चलिए इसे पहले जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर ही दिखाई दे। तो भैया ये सब रिमूव कर दो। चलिए इसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि रक्त का वह घटक जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वह क्या है। तो रक्त का जो परिवहन करता है, ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 के सही आंसर है हीमोग्लोबिन। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि धमनियां और शिराएं किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो जो शिरा होता है और धमनियां होती है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो वो होता है शिराएं के द्वारा, सॉरी केशिकाएं के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए, केशिकाएं। हालांकि यहाँ पे केशिकाएं नहीं कोशिकाएं होगा, कोशिकाएं, कोशिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 17 के सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कोशिकाएं। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है तो थोड़ा आप लोग कॉपरेट कर लीजिए और एडजस्ट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में कि पौधे में जल और खनिजों का जो परिवहन होता है किस ऊतक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है दोस्तों कि पौधे में जल और खनिजों का जो परिवहन होता है किस ऊतक के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए, जाइलम, ऑप्शन ए, जाइलम, ऑप्शन ए, जाइलम। चलिए कलम का जो है कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, और कलम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न है 19वां प्रश्न है कि पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधे में जो खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है फ्लोएम। देखिए दोस्तों, पेड़ का जो है, पेड़ का मुख्य भाग होता है फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम। भैया रिमूव हो जाओ।
रिमूव हो जाओ, रिमूव हो जाओ। ठीक है, रिमूव हो गया। हाँ, तो पेड़ का जो मुख्य भाग है वो है फ्लोएम और दूसरा है जाइलम, लेकिन खाद्य पदार्थों का जो परिवहन करता है वो करता है फ्लोएम, और पूरे वृक्ष को जो भोजन देता है वो होता है जाइलम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में है कि ट्रांसपीरेशन का मुख्य महत्व क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपीरेशन का मुख्य महत्व है वो है जल का खिंचाव। क्या है? जल का खिंचाव। ऑप्शन इसका ए सही है, जल का खिंचाव। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है जल का खिंचाव, ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आप लोगों को इससे अगला प्रश्न अगला वीडियो में लेकर के।